हाजी लोग हज करने जा रहे हैं, अल्लाह का घर काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का रोज़ा देखेंगे, बारगाह मुस्तफ़ा में जाएंगे। हुजूर के रोज़े की हाजिरी का शरफ मिलना मामूली बात नहीं, बड़ी सआदत है। अल्लाह ने करम फरमाया, इस फकीर ने भी हुजूर का रोज़ा देख लिया। मगर मामला यह है कि आदमी जब जाता है तब भी एक अजीब कैफियत होती है, लेकिन आता है तब फिर एक और अजीब कैफियत होती है। आते हुए फिर आने वाला हुजूर की बारगाह से रोते हुए आता है और कहता है, हुजूर फिर से आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ। कहता है, आका फिर से मुझे बुलाइए। जब मैं हुजूर की बारगाह से वापस आ रहा था तो आते हुए जो मेरे जज्बात थे मैंने उनको अशार में समेट लिया। मैं वो आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ, सुने मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मदीने से आना, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। अब शेर बतौर खास सुने। न सह पाएगा दिल, हुजूर की बारगाह में जाने वाला पहुंचा, लेकिन जब आता है तो दिल को एक इत्मीनान होता है कि हुजूर का फरमान है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। आका ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो इत्मीनान होता है कि मैंने हुजूर की कब्र की जियारत कर ली, हुजूर की जालियों को देख। शेर सुने, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफ़ा का, ये सब मुस्तफ़ा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफ़ा का करम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। एक और शेर बतौर खास सुने। कैफियत, आने वाला आता है मगर कहता है हुजूर फिर से बुलाइए। कहता है, मुझे अपने रोज़े पे, मुझे अपने दर पे फिर आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मुझे
फिर मदीने मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मैं ठहरा हूँ जितना, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है। क्योंकि हुजूर का रोजा बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, जाने वाला जब जाता है सारे जमाने को भूल जाता है। और अगर बंदा हुजूर के रोजे पे जाकर भी दुनिया को याद रखे तो यकीनन इश्क उसका कमजोर है। समझ में आ रहा आपको? इश्क कमजोर है। इश्क इतना मजबूत हो कि बंदा मदीना जाए तो दुनिया को भूल जाए। मैं आज की महफिल में आपको जरा सा मिजाज देना चाहता हूं। ये इश्क किस शय को कहते हैं, क्या होती है मोहब्बत, क्या होता है इश्क, ये बारगाह हजरत सरकार महफूज मियां रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंद से इनका ताल्लुक है। आइए मैं आपको इस सिलसिले के अजीम तरीन एक बुजुर्ग इस सिलसिले के पेशवा की बारगाह में लेकर चलता हूं। कुरान की मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द। बेशक बेशक। इसका मफहूम जरा सा सुने, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू समझ में आएगी। अब जरा दिल लगा के मोहब्बत से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जिस तरह से आप सुनते हैं, जिस तरह से आपका सुनने का मिजाज है, वैसे ही दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए अल्लाह का कलाम, हेलो कुरान। भैया दिमागी का कहना यह है कि वो रास्ते में जिसकी मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी खड़ी है वो बचा लो। वो रास्ता घेर रही है ना, पिंचर कर देंगे। किसी की भी मोटरसाइकिल या गाड़ी रास्ते में जो भी खड़ी है वो बचा लो, दिमागी का कहना यह है। अरला भैया वो पिंचर हो जाएगा उसमें। अबे इधर को वो खड़ा तो लगाने वाला उसमें खड़ी कर दो। अब जरा गौर से मेरी तरफ देखें और सुने, अल्लाह का कलाम है परवरदिगार। अभी आपने शायर साहब से कलाम सुने, बहुत झूमे महजूज हुए। यकीनन हुजूर की नाते सुनकर झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रहे, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे रब का कलाम सबसे आला। सुभान अल्लाह। बेशक। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला का कुरान अजीजो, परवरदिगार आलम का कलाम है। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान और पहाड़ों के दरमियान अपनी अमानत को पेश किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ जमीनों, आसमान, पहाड़ों, ये मेरी अमानत है, क्या तुम मेरी अमानत को संभालोगे? क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? जमीन ने इनकार कर दिया।
दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अजीजों सुनो सुनो, फिर यही अमानत इलाही है इंसान के सामने पेश की गई। इंसान ने अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार खालिक़े कायनात, इस तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा। या अल्लाह, इस अमानत को मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, क्या है ये अमानत? कौन सी अमानत है? जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया, लेकिन इंसान ने इसका बोझ उठा लिया, इंसान ने इसको सीने में बसा लिया। ये कौन सी अमानत है? आओ चलो सिलसिला नक्शबंद के पेशवा की बारगाह में चलो, मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में चलो। हुजूर सैयदना सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं, सुनो, ये जो अमानत इलाही है, ये अमानत इलाही दर हकीकत क्या है? आप फरमाते हैं, ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सी अमानत है? ये इश्क की अमानत। जी जी, इश्क की अमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क की अमानत है अजीजों, ये मोहब्बत है जिसको इंसान ने सीने में बसाया। ये इश्क है जिसको इंसान ने सीने में बसाया, इसका बोझ उठाया। ये अमानत इलाही इश्क है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क वालों पे किसी का भी इजारा तो नहीं। क्या अजब है बंदे को अल्लाह की मोहब्बत के साथ, रसूल कायनात की मोहब्बत के साथ सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। किसी का इजारा तो नहीं है ना। अच्छा, जब इश्क की बात आती है तो हमारा नौजवान तबका कहता है कि साहब हमको बड़ा तजुर्बा है इश्क का। जी जी, मालूम करो अगर क्या तजुर्बा है इश्क का, तो कई एक खड़े होके कहेंगे, मौलाना पहली मोहब्बत की थी नाकाम हो गए, बड़े तजुर्बे हासिल हुए। हमने कहा उसमें क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ भाई, इधर। कहा पहली मोहब्बत में नाकाम हो गए, तजुर्बा हासिल हो गया। हमने कहा कौन सा तजुर्बा, क्या तजुर्बा हासिल हुआ? कहने लगे तजुर्बा ये मिला कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। हमने कहा किस लिए? बोले मोहब्बत में डिप्रेशन आया, इश्क में डिप्रेशन आया। मैंने कहा ये तेरी झूठी मोहब्बत है जो तुझे जहनी मरीज बना दे। आप समझ रहे हैं? बेशक। हाँ, गर्दन तो हिलाई है कुछ लोगों ने। क्या मतलब? ऐ मेरे नौजवानों जरा गौर से सुनो, ये झूठी मोहब्बत है जो जहनी मरीज बनाती है। अगर तुझे मोहब्बत करनी है, दुनियादारों से मोहब्बत न कर, दुनियावी हुस्न पर फिदा न हो। ये मोहब्बत, ये इश्क तुझे जहनी मरीज बनाएगा। तू अल्लाह वालों से प्यार कर ले, ये तेरी सारी उलझनों को खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मुझ पे न सही, इस नारा लगाने वाले पे तरस खा लो। रे खुदा के बंदो, माना गर्मी है, मगर ये बेचारा बरेली रामपुर के पास से आया है नईम, बिल्कुल इस पे तो तरस खाओ। इन्होंने नारा लगाया, जरा आप जवाब तो दो नारे का। आप तो बिल्कुल खामोश, जैसे मुंह में दही रखा हुआ है। जम तो नहीं गया दही? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े शर्मा रहे हो आज आप।
आज तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे नया नवेला कोई दूल्हा हार पहन के सेहरा बांध के जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस रुमाल लेके, उसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतना बता दिया गया है कि रुमाल से बस यूं करते रहना, मुंह से भी सलाम नहीं करता, रुमाल करता रहता। लेकिन मेरे अजीजों, नबी से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, ताजदारे मदीना से अगर प्यार है तो खामोश क्यों बैठे हो? आका के गुलाम खामोश नहीं होते, आका को पुकारते हैं। आप भी जरा जोर से हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है कि नहीं? अरे बोलो। जी जी जी। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुकारते रहिए अपने आका को, पुकारना हमारा काम है, हमारी आवाजों को सुनना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन करीब कीजिए, क्या है मैंने अर्ज किया मोहब्बत। एक मोहब्बत वो जिसके उन्वान हम और आप दुनिया में तलाश करते भी हैं और उसके नताइज भी देखते हैं। पता लगा किसी आशिक ने अपनी नस काट ली, क्या मतलब? बोले बहुत बड़ा आशिक था। आशिक नहीं, बेवकूफ है ये, आशिकी नहीं बेवकूफी हिमाकत है। आओ, अगर इश्क को समझना चाहते हो, मोहब्बत को समझना चाहते हो, तो इन दुनिया के आशिकों को न देखो, इन नस काटने वाले आशिकों को न देखो, रातों में दीवार फांदने वाले आशिकों को मत देखो। आओ तुम्हें मैं आशिक दिखाता हूँ, आओ मक्के की सरजमीन पे चलो। एक आशिक है, रंग उसका काला है, नाम उसका बिलाल है, मगर आका से प्यार करता है। आका ने उसे इश्क का सिला दिया। एक गुलाम को मुस्तफा के इश्क ने, एक गुलाम को इश्क ने उम्मत का इमाम बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इश्क सच्चा है, ये इश्क अच्छा है, ये इश्क सच्चा है, ये अच्छा है। हैं दीवाने आज भी, और हम इसीलिए कहते हैं प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, आज भी हैं। जी जी, और रहेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह, और कयामत तक रहेंगे इश्क करने वाले। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ करें तो मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक इश्क ये जिसके नताइज आपके हमारे सामने हैं, इसमें रुसवाई है, इसमें बर्बादी है, इसमें खसारा है, इसमें नुकसान है, इसमें जिल्लत है। ये बेहयाई
और बेगैरती को तेरे अंदर लाएगा, मगर एक वो इश्क है जो तुझे बावकार इंसान बनाएगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब करो। अब मैं नतीजा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक ये दुनिया की मोहब्बत है, एक ये दुनिया का इश्क है, जिसके नताइज क्या, इसमें बर्बादी है, इसमें रुसवाई है, इसमें जिल्लत है। और एक इश्क वो है जिसमें बावकार बन जाता है बंदा, जिसमें इज्जतों का ताज मिल जाता है। पता लग गया इश्क मजाजी हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, इश्क हकीकी कर ले ये तुझे इज्जत का ताज दिलाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इश्क हकीकी, अब जरा से इसको समझो, इश्क हकीकी क्या है। आओ मेरे प्यारो जहन करीब करो, इश्क हकीकी को जरा समझने की कोशिश करो। मैं आपको लेके चलूंगा बारगाहे मुस्तफा में, बारगाहे इमामुल अंबिया में, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, आपके एक आशिक का जिक्र सुनाता हूँ, इश्क का मफहूम समझ में आ जाएगा। आशिक का नाम बताऊंगा, इश्क की दास्तानें समझ में आ जाएंगी, इश्क के मजे समझ में आ जाएंगे, कुर्बतों के अंदाज समझ में आ जाएंगे, इश्क के जलवे समझ में आ जाएंगे। पंखे का मुंह आपकी तरफ हो गया, अब आप अपना मुंह मेरी तरफ करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ, डिले और दो, जरा सा खुशकी दूर कर दो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आज आप मुझसे डबल काम, डबल मेहनत कराओगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, घुटने आपके अपने हैं, किराए के नहीं है, छोड़ दो बेफिक्र होकर, मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जोर से दिल लगा के बोलो, घुटने छोड़ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, पता लगे ना यार, बुढ़नपुर में गुफ्तगू हो रही है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, 3 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, माशाल्लाह सुनते बड़ा। आप तो जवान है मेरे भाई, आपने अभी तक नहीं छोड़े, छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और एक बात सुन लो, अरे माशाल्लाह, अब ज्यादा देर लगाओगे तो सारा मजमा आपको ही देखने लगा, मेरी तरफ देखो, वो छोड़ देंगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जरा समझने की कोशिश करो, इश्क क्या है। शायद मैंने इस उन्वान से पहले भी गुफ्तगू कई सारी की होंगी, मगर आज जो चीजें बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क को समझो जरा प्यारे, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरासे अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क तन्हा करबला में। अब जो 2 मिसरे सुनोगे मचल जाओगे, यकीन है कोई ना कोई नारा लगाएगा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद।